Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again guys for you with a new topic, which is the hypothesis testings, right? So guys, we are going to study hypothesis testings. So let's get started now everyone. Mm, Hypothesis is considered as an intelligent guess or predictions, right? हमें नेम से ही पता चल रहा है हाइपोथेसिस का मतलब ये क्या होता है एवरीवन। कल्पना, काल्पनिक। ओके, ये काल्पनिक होती है, ये कल्पना करते हैं हम लोग, ठीक है। ये ओरिजिनल नहीं होती, ये हम लोग कल्पना जो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऐसा टेस्टिंग जो हम लोग कल्पना से टेस्ट करते हैं, सोच कर, काल्पनिक हमारा रहता है, वही हमारा क्या हो गया, हाइपोथेसिस। सो hypothesis is considered as an intelligent guess or predictions that gives directions to the researcher for answering research questions. ओके, हम लोग जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, ओके, जिस भी टॉपिक पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो वो हमें क्या डायरेक्शंस देता है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि रिसर्चर्स को डायरेक्शंस देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, किस डायरेक्शन से हम लोग को जाना चाहिए, क्या हमें चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए, हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू पता चलता है, ठीक है। सो हाइपोथेसिस or hypotheses are defined as the formal statement of the tentative or expected predictions or explanations of the relationship between two or more variables in a specified populations. Okay, so क्या हो रहा है ना एवरीवन कि ये जो हाइपोथेसिस को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या होता है कि टेंटेटिव और एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शंस क्या है हमारा, जो क्या चीज़ का किस मैटर पे, तो रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस। जो भी हमारे स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस है जिसे हम लोग टारगेट किए हैं, टारगेट पॉपुलेशंस का जो रिलेशनशिप है, राइट, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका हाइपोथेसिस, उसका क्या प्रेडिक्शंस होना चाहिए, वो चीज़ हमारा हाइपोथेसिस उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरीवन। Hypothesis thus helps to translate the research problem and objectives into a clear explanation or predictions of the expected result outcomes of the study. Okay, so hypothesis हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, तो रिसर्च प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करने और ऑब्जेक्टिव्स, एक क्लियर एक्सप्लेनेशंस हमें देता है और प्रिडिक्शंस देता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें आउटकम्स देता है, स्टडी का एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आउटकम्स हमें देता है हाइपोथेसिस। ओके, so the test of significance everyone, the test of significance is formal procedures for comparing the observed with a claim, also called hypothesis, okay, whose truth has to be accessed. The obtained value is then compared with the tabulated values SP at to find its significance or insignificant. Assessment to test or significant is used to claim about unknown पैरामीटर्स। ओके, जो भी हमारा ऑब्टेन वैल्यू होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं टैबुलेटेड वैल्यू से। ओके, ये सिग्निफिकेंट हमारा है या नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट है अ सिग्निफिकेंट टेस्ट। अगर टेस्ट सिग्निफिकेंट है, ओके, यूजेस डाटा टू इवेल्युएट हाइपोथेसिस बाय कंपेयरिंग सैम्पल पॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ द पैरामीटर्स टू वैल्यूज द प्रिडिक्टेड बाय द हाइपोथेसिस के द्वारा प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू को। आफ्टर एनालिसिस द प्रोब्ड हाइपोथेसिस इज सब्जेक्टेड आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टेबल्स विथ रेफरेंस ऑफ लेबल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, जो भी हमारा एक्सेप्शन होगा या रिजेक्शन होगा, जो भी हमारा हाइपोथेसिस का रिजल्ट आएगा वो किस पे बेस्ड होता है, स्टैंडर्ड टेबल पे बेस्ड होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस देखते हैं एवरीवन। So types of hypothesis. Depending upon the population distribution, the statistical hypothesis is of two types. Okay, population distributions के basis पे हमारा hypothesis two types का है. Okay, simple hypothesis first and composite hypothesis second. So what is the simple hypothesis guys? So simple hypothesis specifies an exact value of the parameters. Okay,
पैरामीटर्स का एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, हाइपोथेसिस करता है, हाइपोथेसिस करता है एग्जैक्ट वैल्यू को, वो हो गया हमारा सिंपल हाइपोथेसिस। कंपोजिट, व्हाट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस? सो गाइज, अ कंपोजिट हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज अ रेंज ऑफ वैल्यू। ओके, एक रेंज ऑफ वैल्यू देता है कि हमारा 1 to 5 के बीच होगा। ओके, 1 to 5 के बीच होगा, लेकिन जो हमारा सिंपल हाइपोथेसिस है वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि 4 होगा, मीन्स कि 4 होगा हमारा रिजल्ट आउटकम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन। ओके, ए रिसर्च रिवील्ड दैट एवरेज ऑक्सीजन कंजप्शंस बाय सीसेस इन एक्वेरियम 2 ml per minute is an example of simple hypothesis. ओके, सो सिंपल हाइपोथेसिस का क्या एग्जांपल्स है? रिसर्च रिवील्ड किया एक रिपोर्ट दिया, ठीक है, कि जो हमारे सीसेस एक्वेरियम में जो फीसेस होते हैं गाइस, सॉरी दिस इज़ नॉट सीसेस, दिस इज़ फीसेस, जो एक्वेरियम में फीसेस होते हैं वो 2 ml पर मिनट क्या लेते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। एंड इफ़ इट इज़ इन रेंज ऑफ 2 to 4 ml, अगर ये रेंज बता रहा है कि 2 से 4 ml के बिटवीन पर मिनट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है, तो दैट इज़ द कंपोजिट हाइपोथेसिस, राइट। कंपोजिट में रेंज बता रहा है गाइस 2 to 4 ml बता रहा है, जबकि हमारा फिशेस में एग्जैक्ट बता रहा है 2 ml, तो वो क्या हो गया, सिंपल हाइपोथेसिस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 1 टेल्ड और 2 टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, राइट। 1 टेल्ड और 2 टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है? सो the one-tailed test also called a directional test. Okay, one-tailed क्या हो गया, directional test, which considered a critical regions of the data would result in null hypothesis. Okay, null hypothesis, sorry guys, null hypothesis, ठीक है। वन टेल्ड टेस्ट क्या है, उसको डायरेक्शनल टेस्ट भी कहते हैं, और वो क्या कंसिडर्ड किया है एवरीवन, considered a critical reasons of the data that would result in a null hypothesis में रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट इन null hypothesis being rejected, being क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। इन अदर वे अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ओके, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, एक्सेप्टेड हो सकता है, और नल हाइपोथेसिस बीइंग क्या हो सकता है, रिजेक्टेड हो सकता है। ओके, सो इन वन टेल्ड टेस्ट द क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया इज वन साइडेड, मीनिंग द टेस्ट सैंपल इज आइदर ग्रेटर और लेसर देन स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू के कंपेरिजन्स में जो वैल्यू जो हमारा रिजल्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, या तो वो ग्रेटर हो सकता है या तो वो लेसर हो सकता है, वन डायरेक्शंस में ही उसका रिजल्ट जाएगा। ओके, या तो ग्रेटर की ओर जा रहा है या तो डिक्रीजिंग की ओर आ रहा है। ओके, सो दिस इज द वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। व्हाट इज इन टू टेल्स? ओके, टू टेल्स में क्या होता है, तो द टेस्ट सैंपल इज चेक्ड टू बी ग्रेटर और लेस देन अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन implying that the critical area is two-sided, right? Two tails, in two tails the test sample is checked to be greater or lesser, right? greater or lesser than a range of values implying, जो भी हमारा वैल्यूज इम्प्लाइंग है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है या तो लेसर हो रहा है, अधिक रहेगा, दैट इज क्रिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज टू साइडेड होता है। ओके, ग्रेटर भी हो रहा है और लेसर भी हो सकता है। सो दैट इज द टू टेल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ द सैंपल फॉल्स विद इन द रेंज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। ओके, अगर हमारा सैंपल क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, रेंज के अंदर क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, एंड नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया एवरीवन? हमारा जो अगर हमारा सैंपल का क्या हो रहा है, सैंपल का हमारा आउटकम्स क्या हो रहा है, रेंज के विद इन फॉल हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेंज हमारा मान के चलिए 50 है, 50 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सपोज फॉर एग्जांपल H0 मीन्स अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस मीन्स 50, H0 नल हाइपोथेसिस हमारा कितना है, L0 50 एंड H1
alternate mean not equal to 50. Okay, so according to H1 the mean can be greater than or less than 50. Okay, this is an example of two-tailed test. So किसका example है two-tailed test. यहाँ पे क्या करें, अकॉर्डिंग टू H1 एच नॉट मीन कितना है 50 और H1 मीन नॉट इक्वल टू 50. H1 50 के इक्वल नहीं है और H नॉट 50 के इक्वल है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू H1 द मीन कैन बी ग्रेटर और लेसर देन 50. ओके, सो दिस इज द टू टेल्ड एग्जाम्पल. ये मीन क्या हो सकता है 50 से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो टू टेल्ड हो गया. एंड देन इन सिमिलर मैनर इफ H नॉट मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो H1 मीन ग्रेटर देन 50. सो हेयर मीन इज लेस देन 50. ओके, मीन क्या होगा लेस देन 50 होगा. इट इज़ कॉल्ड वन टेल्ड टेस्ट. इन अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब हम लोग देखते हैं नल हाइपोथेसिस क्या है एवरीवन. A null hypothesis is a type of critical hypothesis that proposes that no statistical significance exists in a set of given observations. It is represented by H naught is equal to H naught. H naught क्या है null hypothesis. What is the alternate hypothesis? So देखते हैं हम लोग. Alternate hypothesis, it is a type of statistical hypothesis that proposes that there exists a statistical significance exists in a set of given observations. Either it will be more or less. It is complement of null hypothesis and represented by H1. Okay, so when performing such test there is some chance that there may wrong conclusions and error tends to happens. There are two types of error. Type 1 H1 H naught is rejected even though it is true या false पॉजिटिव. ओके, टाइप 1 में क्या होता है कि H1 यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है रिजेक्ट हो जाता है अगर ये ट्रू भी अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो. ओके, टाइप 2 क्या H नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड इवन दो इट इज़ फॉल्स नेगेटिव. ओके, so the acceptable level of type 1 error is designated by the alpha while the acceptable level of type 2 error is designated by the beta. Okay, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ टाइप 1 एरर का क्या अल्फ़ा एंड टाइप 2 एरर क्या है बीटा. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो द अल्फ़ा वैल्यू इज अ क्राइटेरियन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द टेस्ट statistics is a statistically significant. In statistical test alpha represents an acceptable probability of a type 1 error. Because alpha is a probability it can be anywhere between 0 and 1 के बीच ये हो सकता है. ओके, इन प्रैक्टिस द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फा यूज्ड आर 0.01 0.05 and 0.1 which represents a 1%, 5% and 10% chance of a type 1 error. Okay everyone, respectively rejecting the null hypothesis when it is in fact correct. What is the p-value? So p-value is a metric that expresses that an observed difference could have occurred by chance. Okay, so everyone यहाँ पे देख सकते हैं कि p-value क्या है, एक metric है that express that an observed difference could have occurred by chance. by chance जो डिफरेंस अकरता निकलता है अकर्स होता है. ठीक है, जो भी ऑब्जर्व होता है डिफरेंस वो किससे एक्सप्रेस होता है पी वैल्यू से. एज द पी वैल्यू डिक्रीजेज द स्टैटिकल सिग्निफिकेंस और ऑफ द ऑब्जर्व डिफरेंस इंक्रीजेज. इफ द पी वैल्यू इज टू लो यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ओके, पी वैल्यू भी हमारा टू लो होगा तो क्या होगा रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज टाइप्स ऑफ टेस्ट. So types of test, two types of test है parametric, non parametric. स्टूडेंट टी टेस्ट, एनोवा, रिग्रेशंस, कोरिलेशंस और जेड टेस्ट, ये सब के सब क्या हो जाएंगे पैरामेट्रिक्स एग्जांपल्स है. एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पैरामेट्रिक्स. काय स्क्वायर टेस्ट, विल्कोक्सन साइंड रैंक टेस्ट, क्रुस्कल वालिस टेस्ट. ओके, सो डिफरेंस हम लोग देखते हैं एवरीवन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक test. So what is the non-parametric test? Applied when qualitative are measured like good and bad. Okay, parametric में everyone क्या होता है
क्वालिटेटिव्स होता है, समझ में आ रहा है एवरीवन, न्यूमेरिकल्स नहीं होता, क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड है। सो उसमें क्या पता चलता है, हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारा सैम्पल्स है उसका आउटकम्स क्या होना चाहिए, क्वालिटी में होना चाहिए, जैसे कि गुड एंड बैड, टॉल एंड ड्वार्फ ऑफ डिफरेंट इफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स। ओके, अगर हम लोग ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका हमें क्या आउटकम्स मिलेगा, गुड है या बैड है। टॉल है अगर हम लोग किसी और चीज़ पे जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो प्लांट पे बाय द वे हम लोग रिसर्च करें तो टॉल है या ड्वार्फ है, वो चीज़ हमें पता चलता है। कैन बी यूज इन डाटा आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन बी यूज इन ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल्स ऑफ अप्लाइड ऑन स्मॉल सैम्पल, कैन बी यूज इन सैम्पल्स आर नॉट सेलेक्टेड रैंडमली, लेस पावरफुल टेस्ट होता है ये, ठीक है, लेस पावरफुल। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है, पैरामेट्रिक्स अप्लाइड व्हेन द डाटा बिलोंग्स टू द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, राइट। हमने पहले कहा था यहाँ क्या होगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा, नंबर्स रहेंगे। डाटा शुड फिट अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यूज्ड मेनली इंटरनल एंड रेशियो स्केल डाटा, नीड लार्ज सैम्पल परफॉर्म सर्च टेस्ट, इसमें स्मॉल सैम्पल था, इसमें लार्ज सैम्पल शुड बी ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशंस, यहाँ पर रैंडमली नहीं चूज़ करना था, यहाँ पर पैरामेट्रिक में रैंडमली चूज़ करना, ये मोर पावरफुल टेस्ट है। ओके एवरीवन, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो एवरीवन दैट्स ऑल, आज तक हमारा यहीं तक था आज के लेक्चर में। सो दिस वाज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो एवरीवन, ये अगर आपको यूज़फुल लगा हो थोड़ा भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।